চব্বিশের লোকসভা নির্বাচন শিওরে প্রশাসনিক প্রস্তুতি অন্তিম পর্বে সীমান্ত শহর করিমগঞ্জেও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে করিমগঞ্জ আসলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার অনুরাগ গোয়েল। আসামের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সরজমিনে দেখলেন কয়েকটি পোলিং স্টেশন, ডিসির কনফারেন্স হলে করলেন প্রশাসনিক বৈঠক। 2024 লোকসভা ভোটের নির্বাচনী প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আজ সীমান্ত শহর করিমগঞ্জে পৌঁছালেন আসামের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক অনুরাগ গোয়েল। করিমগঞ্জের বেশ কয়েকটি পোলিং স্টেশন সরজমিনে পরিদর্শন করার পর করিমগঞ্জের প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে একটি বৈঠকে মিলিত হন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক অনুরাগ গোয়েল। এতে নির্বাচনী কার্যপ্রণালীর নানা বিষয়ে আধিকারিকদের অবগত করেন নির্বাচনের আধিকারিক গোয়েল। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জের জেলা শাসক মৃদুল কুমার যাদব, পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রতাপ দাস, অতিরিক্ত জেলা শাসক ধ্রুবজ্যোতি দেব, করিমগঞ্জ জেলার পরিষদের সিইও আরএল খাং সহ অন্যান্যরা। বৈঠক শেষে করিমগঞ্জ শহরে আসা নির্বাচন আধিকারিককে কথা বলেন গণমাধ্যমে। আমাদের হাতে মন্তব্য রয়েছে, শুনে নেব ভোট প্রস্তুতি নিয়ে কি বলেন অনুরাগ গোয়েল। आज मेरा आने का यहाँ उद्देश्य था कि बारात वैली में जो अभी पार्लियामेंट इलेक्शन होगा उसका प्रिपेयर्डनेस कैसा है और स्ट्रॉन्ग रूम काउंटिंग सेंटर का अरेंजमेंट ठीक से किया जा रहा है कि नहीं। तो मैं आज अभी पहले करीमगंज पहुँचा हूँ। स्ट्रॉन्ग रूम का अरेंजमेंट यहाँ चल रहा है और काउंटिंग सेंटर भी मैंने कहाँ सेटअप करेंगे देखा। पोस्टल बैलेट के लिए भी काउंटिंग सेंटर वहीं में उसी बिल्डिंग में किया जाएगा। फिर हम लोगों ने आज सभी अधिकारियों के साथ डीसी साहब, एसपी साहब और उनके जो नीचे अधिकारी हैं सबसे डिस्कस किया कि अभी वोटर लिस्ट फाइनल तैयार होना है जो निकलेगा। उसके बाद इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या तैयारी जरूरी है, कहाँ कहाँ हमको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का जमावड़ा करना होगा, कहाँ कहाँ हम वेबकास्टिंग करेंगे, किस तरह फ्री एंड फेयर पोल हम लोग कर सकें और लोग बिना भय के वोट दान कर सकें, उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट करना उसके लिए हम लोगों ने सबको निर्देश दिया। और किस तरह से लोग पोस्टल बैलेट भी कर पाएंगे उसके बारे में भी हमने आलोचना की है। और थोड़ा ज़िला प्रशासन को हमने कहा है कि अभी इलेक्शन मोड में है और क्योंकि इलेक्शन अभी एकदम पास है और कुछ दिनों में शायद इलेक्शन अनाउंस भी हो जाएगा और ज़िला के लोग इसके लिए कार्य करेंगे। अच्छा, एक्चुअली डिलिमिटेशन का बात देखा गया है कि काफ़ी वोटिंग सेंटर 5-7 किलोमीटर दूर है। इस बार ये ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, आदमी लोग कह रहा है कि 5-7 किलोमीटर दूर कैसे जाके वोट देंगे। हमारे पास ऐसा कोई कंप्लेंट आया नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जब ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन पब्लिश किया था उसमें भी डीसी, प्रत्येक डीसी ने राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया था। हमारे पास माइन्यूट सी मीटिंग का उनके साथ प्रत्येक राजनीतिक दल जो मीटिंग अटेंड किया था उसके बाद पोलिंग स्टेशन का लिस्ट फाइनल किया गया। उसमें ये दो चीज़ों का खास ध्यान रखा गया था कि तो 2 किलोमीटर के अंदर हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है 100-200 मीटर, कई बार कोई उपयुक्त बिल्डिंग अगर ना मिले, लेकिन प्राय 2 किलोमीटर के आसपास हो और एक ही बिल्डिंग में 2 LAC का पोलिंग स्टेशन नहीं हो सकता। ये उसमें गाइडलाइन है, तो ये ध्यान में रख के ऑलरेडी पोलिंग स्टेशन का लिस्ट फाइनल किया गया था। और ड्राफ्ट के समय के बाद जब प्राय 1 महीने 1.5 महीने बाद उसके बाद ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट पब्लिश हुआ, उसके बाद भी हमारे पास कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं है, किसी राजनीतिक दल से भी नहीं आया और पब्लिक से भी नहीं आया हमारे पास ऐसा कंप्लेंट। तो अब स्पेसिफिक कंप्लेंट अब अगर आएगा तो उसके लिए वो समय निकल चुका है। लेकिन ये लिस्ट पब्लिश हो गया था हमारा प्राय नवंबर में पब्लिश हो गया था और 8 नवंबर के बाद अब तक हमारे पास रिटर्न इसका कोई कंप्लेंट किसी राजनीतिक दल या समाज से नहीं मिला। वोटर आईडी कार्ड जो डिलिमिटेशन के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंसी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी गए हैं, तो अभी तक तो वोटर आईडी कार्ड नहीं इशू नहीं हुआ, तो ये लोग वोटर आईडी कौन सा यूज़ करेंगे इस बार? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा क्लियर डायरेक्शन दिया है कि जो पिछला वोटर आईडी कार्ड है वही मान्य होगा। वोटर आईडी कार्ड एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, मतलब जैसे आधार मेरा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है कि मैं अनुराग गोयल हूँ, तो उसी तरह वोटर कार्ड भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरा नाम या वोटर का नाम मेरे पिताजी का या मेरे हस्बैंड का नाम है, लेकिन वो कौन सा LAC और कौन सा पोलिंग स्टेशन वो उसमें अलग हो सकता है, उसके कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कमीशन उसके अलावा भी 13 और डॉक्यूमेंट अलाउ करता है जिस आप लेके जा सकते हैं, लेकिन कमीशन ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो पुराना वोटर कार्ड है वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं
अभी हम लोग खाली जो लोग फॉर्म 6 के थ्रू नए वोटर जो एडिशन हुए हैं और फॉर्म 8 के थ्रू जो शिफ्टिंग होकर एडिशन हुए हैं उन्हीं को ही खाली नया जो एपिक कार्ड है वो दिया जा रहा है, क्योंकि अदरवाइज इतने कम समय में प्राय 2.5 करोड़ वोटर को कार्ड देना संभव नहीं है। तो कमीशन ने ये डायरेक्शन दिया पुराना वोटर कार्ड ही मान्य होगा। नया कार्ड कब दिया जाएगा इसके बारे में चर्चा हम पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद कमीशन के साथ करेंगे। न्यू वोटर्स को इंस्पायर करने के लिए किस तरीके से तैयारी की गई है? हर बार देखा जाता है कुछ नया इशू रखा जाता है, कुछ फोटोग्राफ सेल्फी है वगैरह। तो देखिए मॉडल पोलिंग स्टेशन का कंसेप्ट तो पुराना है, तो वो तो इस बार भी होगा, प्रत्येक LSA में किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा ऑलरेडी हमने प्रत्येक DC को निर्देश दिया है, मतलब पूरे आसाम में ही, कि नए वोटर जो रजिस्टर्ड हुए उनको मोटिवेट करने के लिए हमारा जो स्वीप प्रोग्राम है उसके अंदर आप अलग अलग कॉलेजों में जहां नए वोटर इन्वॉल्व हुए हैं वहां में आप ये प्रोग्राम करिए मोटिवेशनल, और ये रनअप टू इलेक्शन में आप देखेंगे कि DC लोग करेंगे इसको। असम में कितने फेज में इलेक्शन हो सकता है? कितने फेज में होगा तो कमीशन बताएगा, हम कैसे बताएंगे। এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি। পরবর্তী আলো সংবাদ পেতে আমাদের সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।